अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट ब्लॉग। कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आप सब का रमज़ानुल मुबारक का महीना। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद आ रही है ईद। तो छोटी ईद पे तो बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस स्टिच होने वाले हैं मेरे इस चैनल पर भी और मेरे फर्स्ट चैनल पर भी। तो ये वाला ड्रेस भी मेरे पास स्टिच होने के लिए आया था और इसके ऊपर बैन वाला जो फ्लैट कॉलर हम लगाते हैं तो उसी की डिज़ाइनिंग यहाँ पर मैं करने वाली थी। तो सोचा फिर मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और आज मैं सबसे ज़्यादा आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी फ्लैट कॉलर लगाने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये कॉलर लगाने में। और जो आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है बगैर स्किप किए। तो यहाँ पर डबल फोल्ड चेपी ली है मैंने, जिसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 6.5 इंच है। तो ये देखें डबल फोल्ड है, ठीक है। इसको हमने एक साइड पे रखा और ये देखें पेपर पेस्ट की एक लंबी पट्टी भी आपने लेनी है। तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लेंथ आपने नेक के हिसाब से लेनी है। मैंने यहाँ पर 15 इंच इसकी लेंथ रखी है। बड़ी कुर्ती का ये नेक डिज़ाइन रेडी होने वाला है, तो इसलिए आप भी जब अपना खुद का नेक रेडी करें या किसी का स्टिच करके देंगी ड्रेस तो वो सारा मेजरमेंट आपने यही रखना है। तो ये देखें इस पट्टी को मैंने सेंटर में तह करके इसका सेंटर में निशान भी लगा दिया है। सेम आपने यही तरीका यूज़ करना है। अच्छा जी, ये दो चीज़ें लेनी है पेपर पेस्ट की और इसके साथ मैचिंग फैब्रिक या ट्राउज़र में से जो बच जाता है ना कपड़ा वो आपने लेना है जिसका हमने कॉलर रेडी करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये देखें यहाँ पर मैंने कुर्ती को पहले से कट करके रख लिया है और कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट मैंने ले लिया है। गौर से ये सारी डिटेल आपने देखनी है, मैं बार बार कह रही हूँ। इतना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर करना है ना जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो यहाँ पर 3.5 इंच हमने ये देखिए नेक की चौड़ाई रखनी है और कुर्ती का बंद वाला पार्ट मेरी तरफ है, ठीक है। 3.5 इंच टोटल 7 इंच का नेक होता है ना चौड़ाई में, तो 3.5 इंच पर निशान लगा दिया और 3.5 इंच ही आपने नेक की डीप का निशान लगाना है। ये देखें जिस तरीके से 2 निशान लगा दिए। अब इन दोनों निशानों के ये देखें इस तरीके से चौकोर शेप देनी है, एक डिब्बा आपने बना लेना है। जो बिगनर्स हैं ना जो नए सीखने वाले हैं वो तो लाजमी ये वीडियो गौर से देखें। तो आज का तरीका देखने के बाद आप हर साइज़ का कॉलर खुद बनाएंगी और आपका दिल चाहेगा कि आप हर ड्रेस पर ये कॉलर बनाएं, क्योंकि ये है ही इतना आसान तरीका कि आप फट से बना लिया करेंगी आज की वीडियो देखने के बाद। तो ये देखें जी बिल्कुल डीप राउंड शेप में नेक को हमने ड्रॉ नहीं करना। आपने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरह मैंने नेक को ड्रॉ किया है। हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम नेक को कटिंग कर लेंगे। अब ये वाला जो सेंटर से पीस निकला है ना ये आपने अभी फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी की मदद से हमने कॉलर कटिंग करना है। अब इसके बाद हमने बैक वाला पार्ट ले लेना है। बैक वाले पार्ट को इस तरह रखना है और ये कटिंग वाला जो पीस निकला है नेक में से इसको ऊपर रखेंगे और इसी की चौड़ाई के मुताबिक हम निशान लगा लेंगे। अब इसकी जो डीप है वो हमने ½ इंच रखनी है। ½ इंच डीप पर निशान लगाया और इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये देखें इस तरीके से हम बैक वाले नेक की हल्की सी डीप कटिंग कर लेंगे और दोनों पीसीज को हमने बिल्कुल संभाल कर रखना है, अभी इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी की मदद से हमने फ्लैट कॉलर की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने फिर से फ्रंट पार्ट ले लिया और जो चेपी की हमने लंबी पट्टी निकाली थी तो वो लेंगे। अब कुर्ती को ओपन किया, कुर्ती को हमने उल्टा रखना है और इस पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखें जी आयरन की मदद से हमने पट्टी को पेस्ट कर लिया है। वीडियो यहाँ पर मैंने स्लो रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप खुद घर पर ये कॉलर बना सकें, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेंटर में हमने पेपर पेस्ट करने के बाद कुर्ती को फिर से हमने फोल्ड कर दिया, इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया। इस पेपर पेस्ट को अच्छे से बिठाने के लिए मैंने इसके ऊपर आयरन भी कर दी। अब ये देखें बिल्कुल एक जैसा हमने इसको डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया। अब ये देखें जिधर से हमने नेक का राउंड शेप में कटिंग की थी वहीं से सेंटर से हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ना है और ½ इंच का मार्जिन छोड़कर निशान लगाया एक। उसके बाद हमने जितना डीप रखना है नेक, हमने 7 इंच डीप नेक रखना है, तो 7 इंच पर ये देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखा और यहाँ पर भी निशान लगा लिया। ये देखें यहाँ से आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन वीडियो को गौर से देखें। जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे ना मुकम्मल, एक एक चीज़ नोट करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब दोनों निशानों को हमने वी शेप में इस तरीके से फिर से निशान लगा दिया। ये देखें जी वी शेप में निशान लगाया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है,
फिर से हमने ये देखिए मेजरमेंट किया, जितना हमने लंबा नेक रखना है, मतलब जो सेंटर में हमने पाइपिंग करनी है ना, जितनी लंबी पाइपिंग रखनी है, 14 इंच मैंने तैयार पाइपिंग रखनी है, तो 14 इंच पर निशान लगा दिया। अब उसी निशान से हमने आधे इंच से भी कम का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाते जाना है। मतलब हमने यहाँ पर जो पाइपिंग करनी है ना, वो चौड़ी वाली पाइपिंग करनी है, तो आधे इंच से मैंने 1 पॉइंट कम का निशान यहाँ पर लगाया है। बाज़ दफ़ा जो हम सेंटर में पाइपिंग करते हैं वो बारीक करते हैं, मतलब 2 पॉइंट की या मशीन के एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, लेकिन यहाँ पर मैंने चौड़ी पाइपिंग करनी है, तो आधे इंच से 1 पॉइंट कम का यहाँ पर सीधा निशान लगा देना है। और यहीं से निशान को हमने मोड़ते हुए जो वी शेप में निशान लगाया था ना, वहाँ पर भी हमने इसी तरीके से निशान लगा देना है। ये देखिए सारे निशान लग गए। ये डॉट्स मैंने लगाए थे, इन डॉट्स पर फिर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। ये सारा तरीका मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, वरना मैं खुद अगर स्टिच करना होता तो वैसे निशान लगाए बगैर भी कर सकती थी। तो इसी वजह से मैंने ये नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है, ताकि आप सबको भी ये आसान तरीका समझ आ सके और आप खुद घर पर ये नेक बना सकें। तो यहाँ पर देखें जी, अच्छा ये वैसे ना फ्लैट कॉलर पहने हुए बड़े ही प्यारे लगते हैं, स्पेशल विंटर सीज़न में, लेकिन समर सीज़न में भी ये बनाए जाते हैं। जैसे ये मैं लॉन के ड्रेस पर ये नेक बना रही हूँ। अब ये देखिए सेंटर में जो वी हमने शेप में निशान लगाया था, उसको हमने कट कर देना है। तो उसको कट करने के बाद सीधा हम इस तरीके से कट कर देंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया था, मतलब 14 इंच तक। तो 14 इंच तक कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ये देखिए 14 इंच तक मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे और जो निशान हमने लगाया था ना, उस निशान तक हमने ये कोना तिरछा कट करना है। ये गौर से देखें, इस तरीके से तिरछा कोना कट कर देना है। ज़्यादा कोना कट नहीं करना डीप, आपने जहाँ तक निशान लगाया था वहीं तक। अब ये देखें मैंने इस कुर्ती को ओपन किया। अब यहाँ पर मैंने आपको इसकी लुक चेक करवा दी है कि इस तरह इसकी लुक आएगी कटिंग करने के बाद। अब सबसे पहले हमने पाइपिंग रेडी करनी है, मतलब पाइपिंग यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये देखें जो सेंटर वाला कोना था ना, इसको मैंने उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर हम इसको चिपका लेंगे, या आप आयरन की मदद से बिठा लें, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको चिपका ही लें, क्योंकि ये छोटा सा कट होता है, ये फिर बार बार उठता रहता है कपड़ा, मतलब फिर इसी के साथ तो फिनिशिंग आनी है, इसलिए आप बेहतर होगा कि इसको चिपका ही लें पहले। अच्छा जी, इसको हमने चिपका लिया इस कोने को। अब कुर्ती को मैंने सीधा कर दिया। अब यहाँ पर हम एक लेस लेंगे, कोई भी मैचिंग आप लेस ले लें अपने ड्रेस के साथ मैचिंग। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की ही लेसेस सारे ड्रेस पर यूज़ करनी है, तो यहाँ पर भी मैंने फिर ब्लैक कलर की शटल लेस ले ली है। अब इस लेस को हमने दोनों साइड में पहले स्टिच कर लेना है, और जितना मार्जिन हमने पाइपिंग लगाने के लिए छोड़ना है ना, उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को आपने स्टिच करना है। तो यहाँ पर जी मैं लेस को आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी कि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने किस तरह और कितना मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को स्टिच करना है। तो ये देखें जी, जितनी चौड़ी पाइपिंग आपने रखनी है ना, उतना ही मार्जिन आपने एक साइड पे छोड़ देना है। वो छोड़कर फिर आपने लेस को स्टिच करना है। यहाँ पर गौर से देखें, साइड पे आपको फैब्रिक नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने जितनी चौड़ी पाइपिंग लगानी है उतना छोड़कर बाकी हिस्से पर ये देखें सीधी लेस लगानी है। अब जब लेस को हम नीचे एंड तक लेकर आएंगे, तो उतना हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेस को कट किया, और जो लेस के फ्लावर साइड पे हैं उसको भी कट कर दिया। मतलब जितनी हमें चाहिए, जितनी लेस यहाँ तक पूरी आएगी उतनी रख कर तो बाकी फ्लावर कट कर दिए। और जो एक कन्नी है ना लेस की, जो बारीक एक साइड पे कन्नी सी है, वो रहने दी मैंने, क्योंकि उसको मैंने नीचे कर दिया। इससे आपकी लेस भी बहुत अच्छी लगेगी और मज़बूत लगेगी और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगेगी। एक साइड पर लेस लगा दी। अब दूसरी साइड पे भी इस तरीके से मैंने 2 फ्लावर कट कर दिए और कन्नी को नीचे दे दिया। नीचे देते हुए लेस ऊपर रखेंगे, और ये देखें इस तरीके से यहाँ भी हम दूसरी साइड पे भी लेस को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी ना। ज़रूर कहीं से भी कुछ भी समझ ना आए तो लाजमी कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो मज़ीद कटिंग स्टिचिंग के हवाले से क्वेश्चन पूछने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके तो वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर लेस हमने स्टिच कर ली है। अब हमने सीधी पट्टियाँ ले लेनी हैं 2। अच्छा, ये पट्टियाँ अरेब में नहीं लेनी, बिल्कुल सीधी कन्नी वाली साइड की तरफ से लेनी है। इन पट्टियों की चौड़ाई जो है वो 2 इंच मैंने रखी है, और एक तरफ मैंने फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस पट्टी को हमने इस लेस के ऊपर रखकर स्टिच करना है। ज़्यादा आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं बताऊंगी कि आपने कुर्ती को किस शेप में रखना है।
ये देखें जी, इस पट्टी को नीचे रखना है और कुर्ती को इसके ऊपर उल्टा रखना है। और जो सिलाई आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली सिलाई, इसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। जो लेस लगाते वक्त आपने सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगाना है। और ये देखें जी, इस तरीके से आपको फिर अच्छे से पता भी चल जाएगा कि सिलाई कहाँ पर लगी है। फिर उसी सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगाते जाइएगा। यहाँ पर रात काफ़ी हो चुकी थी। पहले तो मैंने सोचा कि बाकी का काम सुबह किया जाएगा, सुबह वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलें जी, वीडियो को कंप्लीट ही कर लिया जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने आपके लिए स्पेशल फिर वीडियो को कंप्लीट करके ही फिर मैं सोई थी। तो इसलिए आपका तो लाइक करना फिर बनता है ना, कि आपके लिए स्पेशल मैंने इतनी लंबी और इतनी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। दोनों तरफ से हमने पट्टियों को स्टिच कर लेना है, ये देखें जी। और एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा समझने वाली बात तो फ्लैट कॉलर की है, तो इसलिए जी आगे मैं फ्लैट कॉलर लगाना भी आपको अच्छे से बताऊँगी। अब ये देखें जी, पट्टियाँ स्टिच करने के बाद ये देखें, लेस भी गुम सिलाई में स्टिच हो जाएगी। और ये पट्टी हम उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके तो यहाँ इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग रखनी थी उतनी चौड़ी पाइपिंग हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और इस तरीके से हम साथ ही इसको भी स्टिच कर लेंगे। अगर तो आपको पसंद है कि आप पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाना चाहती हैं, तो इस पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा लें, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। पाइपिंग के ऊपर डबल सिलाई इसी तरीके से लगाई जाती है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि पाइपिंग के ऊपर डबल सिलाई किस तरीके से लगाई जाती है। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैं पाइपिंग के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारी के ऊपर ऊपर। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ मैंने कर दिया है, जो हमने कट लगाए थे ना नीचे। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से सिलाई को मोड़ते हुए इस पाइपिंग को अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पर ना सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसकी सेटिंग पहले अच्छे से करें, फिर बाद में सिलाई लगाएं। जिस तरीके से आपके सामने मैं कर रही हूँ, पहले अच्छे से मैं फैब्रिक को सेट कर रही हूँ, पाइपिंग को एक जैसा कर रही हूँ, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो ये देखें जी, दोनों तरफ पाइपिंग के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। पाइपिंग रेडी हो चुकी है। और ये देखें जी, जो वी शेप में हमने छोटा सा सेंटर में कट रखा था ना, उसकी लुक बड़ी ही प्यारी आई है। अब यहाँ पर हमने दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए एक और पट्टी लेंगे। ये देखें, ये उल्टी साइड है इसकी। अब हमने यहाँ पर जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया था ना पहले से ही, वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, या बेहतर होगा आप तरपाई कर लें। तो यहाँ पर मैंने तरपाई कर ली है। अब एक और एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे डबल फोल्ड। ऊपर से भी मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है और फिर मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब जितना आपने डीप नेक रखना है उतना डीप रखते हुए इस पट्टी को नीचे रखेंगे। 7 इंच डीप रखना है यहाँ पर मैंने नेक, और 7 इंच के हिसाब से ही हमने वी कट रखा था। तो नीचे पट्टी रखने के बाद इसके ऊपर फिर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने पाइपिंग के ऊपर डबल सिलाई भी लगा दी है और साथ ही साथ मैंने मोती भी लगा दिए हैं। ये देखें, 3-3 मोती मैंने लगाए हैं, तकरीबन 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वैसे तो बटन लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पर मोती लगा दिए हैं। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर हमने फ्लैट कॉलर लगाने की बारी आ चुकी है। सेंटर वाली पट्टी रेडी हो चुकी है। तो फ्लैट कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हमने बैक वाला पार्ट शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। तो ये देखें जी, शोल्डर मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हम पेपर पेस्ट लेंगे, जो हमने पहले से लेकर रखा हो, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया था। तो पेपर पेस्ट ले लिया। नीचे मैंने शर्ट ही बिछा ली है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके, आपको पता चल सके निशानों का। वीडियो को मैंने क्लोज़ कर लिया है। तो ये देखें जी, डबल फोल्ड ये है पेपर पेस्ट। तो बंद वाली साइड से मैंने निशान लगाना है। तो बंद वाली साइड से हमने जितना डीप नेक रखा है ना, 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर दोनों पीसेस जो हमने संभाल कर रखे थे नेक के, वो लेंगे। तो सबसे पहले बैक वाले नेक का कटिंग किया हुआ पीस रखा। उसके बाद ये देखिए, साइड पे मैंने फ्रंट वाले नेक का पीस रखा। इस तरीके से अच्छे से पीसों को सेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने गौर से ये भी देखना है कि मैंने पीसों को किस शेप में रखा है। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। दोनों पीसेस को मैंने अच्छे से साथ साथ रख दिए। अब यहाँ पर इसी तरीके से हम राउंड शेप में निशान लगा देंगे। ये देखें, तो निशान लगा दिया। अब इस निशान को मैं मज़ीद गहरा कर दूँगी। काफ़ी लोग वीडियोस में ना बहुत उलझन वाली बातें बताते हैं, वीडियो सिखाते हैं, जो कि हमें समझ नहीं आती हैं। इसलिए मैंने सारी उलझनें, सारी परेशानियां आपकी दूर कर दी हैं आज की वीडियो बनाकर। ये देखें जी, तकरीबन 2 पॉइंट ऊपर मैंने, जितना हम मशीन के सिलाई में दबाव में लेकर आते हैं ना,
उतना हम ऊपर की तरफ निशान लगा देंगे। उसके बाद हमने जितनी फ्लैट कॉलर की हमने चौड़ाई रखनी है ना, उतना हमने निशान लगाते जाना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम निशान लगाया है, पूरा 1 इंच नहीं रखा। यहाँ पर आप चाहे 1 इंच का भी बैंड रख सकती हैं या 1 इंच से कम का भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर जो निशान मैं लगा रही हूँ वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम का निशान लगाया है, इतना ही चौड़ा मैंने बैंड रखना है। तो ये देखें, फिर से मैं राउंड शेप में इस तरीके से इस लाइन को वाज़िया निशान लगा दूंगी। अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है इसको कटिंग करने का भी और स्टिच करने का भी। अगर आप लोग मेरे तरीके से करेंगे तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर कई लोगों का होता है कि बैंड बढ़ जाता है, मतलब जब हम कटिंग करते हैं वो तो अपने हिसाब से पूरा पूरा करते हैं, लेकिन जब हम लगाते हैं तो वो आगे की तरफ से जो बैंड होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, या आधा इंच या 1 इंच। तो जी आज की वीडियो देखने के बाद वो परेशानी, वो मुश्किल भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने इस बैंड को इस तरीके से ओपन किया, फिर मैंने जिस बैंड की शेप में हमने रखना है उस बैंड की शेप में रखते हुए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि ये इसकी लुक आएगी फ्लैट कॉलर की। ठीक है जी। अब इस फ्लैट कॉलर को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। ये ट्राउज़र के साथ का बचा हुआ फैब्रिक है। आजकल ट्राउज़र के कपड़े पूरे पूरे ही आ रहे हैं, तो इतना सा ही ऊपर से बच गया था जो मैंने पीस संभाल कर रखा। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने इस कॉलर को अच्छे से पेस्ट कर लेना है और नीचे की तरफ तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है जो हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो ऊपर देखिए, ये फैब्रिक चौड़ाई में ज़्यादा था मेरे पास, तो मैं इसी को डबल फोल्ड करते हुए तो इस बैंड को तैयार कर लूँगी। लेकिन आपके पास कम चौड़ाई में अगर फैब्रिक है तो जितने कपड़े के ऊपर आपका ये बैंड पेस्ट हो जाता है उतना ही पीस आपने फैब्रिक का और ले लेना है। तो ये देखें जी, साइड से जो मार्जिन मैंने छोड़ा था ना ये वाला, इसको हम चिपका लेंगे। वैसे तो हम इस फैब्रिक को आयरन की मदद से बिठा लेते होते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि सहूलतें आजकल बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और ये जो गम है फैब्रिक ग्लू जिसको हम कहते हैं, हर शॉप से मिल जाती है। इससे काम हमारे बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं। इससे टाइम की बचत भी हो जाती है और जल्दी काम भी हो जाता है। तो जितनी सिलाइयाँ हम लगाते रह जाते हैं ना, वो सिलाइयों से भी हम बच जाते हैं। तो ये देखें जी, इस ग्लू को मैं यूज़ करते हुए तो ये वाला जो फैब्रिक है इसको ऊपर की तरफ पेस्ट कर दूँगी मोड़ कर। ये देखें, इस तरीके से इसको चिपका लूँगी। तो सेम ऐसे ही शेप में आपने बैंड रखकर तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ चिपका लेना है, और जो ऊपर की तरफ बड़ा हुआ फैब्रिक है इसको मैं फिर से फोल्ड करके तो नीचे से भी आपने उतना ही फैब्रिक का मार्जिन छोड़ना है। तो सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे बेस शेप में। ये देखें जी, सेंटर में सिलाई लगा दी है मैंने। तो सिलाई चेपी को ऊपर नहीं आनी चाहिए, उसके साथ साथ ही आपने सिलाई लगानी है, और फिर बाद में सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग कर देंगे। ये देखें जी, इस तरीके से। अच्छा जी, जिन मेरी बहनों को ये फ्लैट कॉलर लगाना मुश्किल लगता है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आज की वीडियो देखकर आपने ज़रूर ट्राई करना है। किसी रफ़ फैब्रिक के ऊपर बेशक कर लें या खुद की शर्ट के ऊपर कर लें, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो देखने के बाद, मेरा तरीका यूज़ करने के बाद आपका फ्लैट कॉलर बिल्कुल परफेक्ट स्टिच हुआ है कि नहीं हुआ। और ये वीडियो शेयर भी आपने लाजमी करनी है ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो ये देखें जी, एक्स्ट्रा फैब्रिक की साइड से कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर छोटे छोटे हम कट लगा देंगे सेंटर से, और याद रहे जो कट है वो सिलाई के साथ टच नहीं होने चाहिए। अब ये देखें, बैन वाले जो फैब्रिक है इसको हम उल्टी साइड की तरफ पलटा लेंगे, मतलब इस बैन को हम सीधा कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम सिलाइयाँ इसकी सेट कर लेंगे, और साथ साथ मैं इसको प्रेस भी करती जाऊँगी। ये देखें जी, इस तरीके से कॉलर को सेट करते जाना है, सिलाई इसकी अच्छे से निकालते जाना है, और जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी अच्छे से बाहर की तरफ निकालते जाना है, और साथ साथ इसको प्रेस करते जाना है। फिर इसकी बहुत फिनिशिंग लुक आ जाएगी। ये देखें जी, इस तरीके से। ये देखें जी, मैंने आयरन कर लिया है। अब यहाँ से तो बहुत गौर से ध्यान से वीडियो को आपने देखना है। अब इस कॉलर का सेंटर हम लेकर आएंगे। ये देखें, इस कॉलर का जो ऊपर से एक्स्ट्रा बड़ा हुआ फैब्रिक है इसको भी मैं कट कर दूंगी, मतलब जहाँ तक हमारी चेपी है ना वहीं तक इस कॉलर को रखना है, उसके ऊपर फैब्रिक बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इस कॉलर को डबल करके इसका सेंटर पे हम निशान लगा देंगे। ये देखें जी, चौक की मदद से मैं सेंटर में निशान लगा दूंगी। ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, इसी की मदद से हम अपने कॉलर को स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर जी हम कुर्ती लेंगे। अब स्टिच करने की बारी आ गई है। अब गौर से यहाँ से देखना है, कुर्ती का जो बैक वाला नेक है उसके भी सेंटर में हमने सेम इसी तरीके से निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद कुर्ती को हम सीधा रखेंगे। अब जो मैं स्टिच करने का तरीका बताने लगी हूँ ना,
वो आपने बहुत ध्यान से और गौर से देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तीरे वाली सिलाइयाँ हैं ना, उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और जो तीरे की जो मतलब एक्स्ट्रा जो उल्टी साइड की तरफ फैब्रिक होता है ना, वो हमने बैक वाले नेक की तरफ लेकर जाना है। अब यहाँ पर ये देखें किस तरह हमने बैन को स्टिच करना है। ये देखें बैन का जो फैब्रिक है ना, इसको हमने इस तरीके से ओपन कर लिया, और जो निशान लगाया है ना, सेम दोनों निशानों को मिलाते हुए ये देखें जी, यहाँ पर मैं स्टिच करके भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये कुर्ती का बैक वाला नेक है जिसका सेंटर का निशान लगाया, और ये बैन जिसका सेंटर का निशान लगाया। ये देखें इस तरीके से बैन को हमने खोल लिया है, मतलब उसका जो फैब्रिक था ना डबल, उसको ऊपर की तरफ मैंने रख दिया, ऊपर की तरफ कर दिया फैब्रिक को। अब निशान के ऊपर इस बैन को रखा, आधे इंच का मार्जिन हमने फैब्रिक अंदर की तरफ लेकर आना है। अब ये देखें बैक वाले नेक से स्टार्ट किया है बैन लगाना। अब ये देखें इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से बहुत आसान आपको लगेगा, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। यहाँ पर कोई आपने झोल नहीं लेकर आना, कोई चुनट नहीं डालनी फैब्रिक की। अच्छे से फैब्रिक को सेट करते जाना है, और याद रहे आपने जो नेक वाला फैब्रिक है ना कुर्ती का, उसको खींचना नहीं है, बिल्कुल नरम हल्के हाथों के साथ दोनों चीज़ों को आपस में ज्वाइंट करते जाना है। और ये देखें, ये बैन आगे की तरफ आ गया है, फ्रंट वाले नेक की तरफ, और ये वाला कट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हमने धागा निकाल लिया है, कटिंग कर दिया धागे को। अब यहाँ से आपने बहुत गौर से देखना है, मैं बार बार आपसे कहती जा रही हूँ। जिस जगह मुझे लगे ना कि वीडियो को गौर से देखना है आपने, वहाँ मैं फ़ौरन आपसे कह देती हूँ। अब ये देखें जी, जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक बढ़ गया ना आगे की तरफ, इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करके इसको अच्छे से तह का निशान बिठा लेना है, जितना हमने बैन को रखना है। ये देखें तह का निशान बन गया। अब इस फैब्रिक को हम उल्टी साइड की तरफ पलट लेंगे, और ये देखें इसको भी यहाँ से डबल कर लेंगे जो सिलाई में आना है। अब जो हमने तह का निशान बिठाया है, बिल्कुल उसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब जिन लोगों का बैन लगाते वक्त जो बैन बढ़ जाता है ना, तो जी ये तरीका यूज़ करने के बाद उनकी ये बड़ी मुश्किल भी हल हो जाएगी। ये देखें जी, उसी तह के ऊपर मैंने सीधी सिलाई लगा दी और सिलाई को डबल कर दिया है। ये देखें जी, मशीन को मोड़कर डबल सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे से मजबूती आ जाए। तो ये देखें जी, अब जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ फैब्रिक है ना, इसको मैं कट कर दूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने ये नहीं समझना कि मैंने जानबूझकर ये बैन को बढ़ा रखा है, ये मैंने आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है बैन लगाने का। ये देखें जिसको सीधा किया, तो ये देखें कितनी प्यारी सफाई के साथ इसकी लुक आ गई है, और ये देखें कितना प्यारा बैन यहाँ पर बन गया है। इसका कोना कितना प्यारा बना है। सेम यही तरीका हम दूसरी साइड पर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने बैन आधा लगाया है। अब ये देखें बैक वाले नेक से फिर से स्टार्ट करेंगे, वहीं से दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से बैन को जोड़ते जाएंगे। अच्छा जी, जो 2-3 तरीके और भी जो है ना बैन लगाने के, मतलब एक ही बार में हम गुम सिलाई में बैन को स्टिच करते हैं, या बैन जिसमें नहीं बढ़ता पूरा पूरा बैन तैयार किया जाता है, वो भी सारे तरीके मैंने अपने फर्स्ट चैनल में आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पूरा बैन किस तरह रखा जाता है, और जिनका बैन बढ़ जाता है उसको क्या तरीका यूज़ करना चाहिए। और सबसे आसान तरीका जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है ये वाली वीडियो बनाकर। अब ये देखें जी, दोनों तरफ हमने एक जैसा मार्जिन रखना है। अब यहाँ पर भी हमने इस बड़े हुए बैन को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर भी हम तह का निशान बिठा लेंगे अच्छे से। अच्छा, ये वाले जो कोने हैं, ये चौकोर शेप में यहाँ पर कोने मैंने बनाए हैं। जो दूसरी मैंने वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हैं ना, उनके कोने राउंड शेप में हैं। वो बैन भी बहुत प्यारा लगता है। तो ज़रूर आपने वो वीडियो देखनी है, मेरे फर्स्ट चैनल का विज़िट ज़रूर करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और बेबी ड्रेस के हर तरह के न्यू डिज़ाइन देखने के लिए, बिल्कुल न्यू, तो वो भी देखने के लिए कटिंग स्टिचिंग के साथ मेरे फर्स्ट चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ बेबी ड्रेस ही शेयर करती हूँ कटिंग स्टिचिंग के साथ। तो ये देखें जी, इसको भी हम कट कर देंगे। अब इस फैब्रिक को हम पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखें, अगर आपका कोना अच्छे से नहीं निकल रहा तो आपने किसी नोकदार चीज़ की मदद से ये इस कोने को बाहर की तरफ निकाल लेना है। और ये देखें कितना प्यारा चौकोर शेप में कोना बन गया, और दोनों तरफ से बराबर ये बैन बन गया है। ये देखें जी, इसकी लुक चेक करें यहाँ पर। अब ये सिलाई हमने ऊपर की तरफ तो लगा दी है। ये देखें कोई झोल नहीं आया बैन लगाते वक्त, कितना प्यारा सीधा बैन लगा है। और ये देखें, अब ये वाला जो फैब्रिक है ना, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए तो हैंड स्टिच कर लेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर तरपाई करेंगे। ये देखें इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बड़ा हुआ रखा था ना, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम तरपाई कर लेंगे। उसके बाद ये बैन फ्लैट कॉलर
विद ये पट्टी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। ये बड़ा ड्रेस मैंने स्टिच किया है, लेडी ड्रेस है, तो ये सारा मेजरमेंट उसी के हिसाब से रखा गया है। यहाँ पर आपने गौर से इसकी नीटनेस पहले चेक करनी है इस बैन की। और यहाँ पर आपको कोई झोल नज़र नहीं आएगा, कोई चुनट नज़र नहीं आएगी। और ये देखें बिल्कुल एक जैसा परफेक्ट बैन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें मैंने तरपाई भी कर ली है। ये देखें जी, बात होता है ना कि जब हम बैन लगाते हैं तो वो झोल आना शुरू हो जाते हैं या चुनट पड़ना शुरू हो जाती हैं, या कई दफ़ा क्या होता है कि कुर्ती का फैब्रिक बढ़ जाता है या बैन का फैब्रिक बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए ये सारी मुश्किलें हल कर दी हैं मैंने। अब आपने मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ये तरीका आपको कैसा लगा बैन लगाने का। तो यहाँ पर जी पूरे नेक की आप लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। आप किसी भी ड्रेस के ऊपर समर सीज़न हो, विंटर सीज़न हो या कोई पार्टी वेयर ड्रेस हो, तो ये नेक डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आजकल ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है कि बंद बंद गले बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो जी जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ मेरे फर्स्ट चैनल का भी विजिट ज़रूर कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर तरह के बेबी ड्रेस देखने के लिए। तो जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है लाजमी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।